कांग्रेस के पास नेताओं की कमी थोड़ी है। एक नेता तो पाकिस्तान में बैठकर कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान थामे हुए हैं और इनका नाम है फवाद चौधरी, जो इमरान सरकार में मंत्री थे लेकिन इन दिनों खाली बैठे हुए हैं। कोई खास कामकाज उनके पास नहीं है और घर बैठे बैठे राहुल गांधी के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने में वो लग गए हैं। फवाद चौधरी ने आज एक नया ट्वीट कर दिया और इस बार फिर से गांधी परिवार के लिए अपना प्यार उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी अपने परदादा की तरह ही समाजवादी हैं। राहुल गांधी के एक भाषण का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी यह भी लिखते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में 30 या 50 परिवार ही भारत की 70% संपत्ति के मालिक हैं और पाकिस्तान में भी यही हालात हैं। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में एक जगह राहुल गांधी को राहुल साहेब शब्द के साथ भी संबोधित किया है। वैसे फवाद चौधरी के दिल में राहुल गांधी के लिए कितनी मोहब्बत है, इसका इजहार वो कुछ दिन पहले भी कर चुके हैं, जब उन्होंने राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया था और लिखा था राहुल ऑन फायर। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या फवाद चौधरी फ्री में ही कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं या वो वाकई कांग्रेस के फैन हो गए हैं? वैसे राहुल गांधी की जैसी तारीफें पाकिस्तान के नेता फवाद चौधरी कर रहे हैं, वैसी तारीफें तो इंडिया गठबंधन का भी कोई नेता करता नहीं है। आपने नहीं देखा होगा कि ममता बनर्जी इतनी खुलकर तारीफ कर रही हो या इतनी खुलकर तारीफ कोई दूसरा बड़ा नेता एनडीए गठबंधन का राहुल गांधी की कर रहा हो। तो अब सवाल यह है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले फवाद चौधरी कांग्रेस और राहुल गांधी का प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस या राहुल गांधी फवाद चौधरी के बयानों का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? और इन्हीं सवालों के जरिए बीजेपी नेताओं के साथ साथ पूर्व कांग्रेसी नेता भी राहुल गांधी और कांग्रेस पर अटैक कर रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जिसमें कि पाकिस्तान का वो व्यक्ति जिसने भारत के पुलवामा के शहीदों का अपमान किया, जिसने खुद खड़े होकर ये जिम्मेदारी ली कि उसने पुलवामा के उन सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार है, वो आपको साहब बोल रहा है और अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका कोई प्रतिकार नहीं आया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब तो वो जवाहरलाल नेहरू को भी महान बता रहा है। पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पाकिस्तान में उनकी डिमांड भी बढ़ रही है। अच्छा होता रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ते हैं। निर्विरोध चुनाव जीता जा सकता है, पाकिस्तान उन्हें चाहता है। तो बीजेपी तो सवाल उठाएगी ही, क्योंकि कांग्रेस या राहुल गांधी के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार जो पाकिस्तान का जो नेता कर रहा है, वो भारत के प्रति नफरत का इजहार करने के लिए जाना जाता रहा है। जरा देखिए आप, जो फवाद चौधरी भारत को धमकियां देने के लिए बदनाम रहे, वो राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ें तो सवाल उठते ही हैं। ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में सीना चौड़ा करके यह कबूल किया था कि पुलवामा आतंकी हमले को पाकिस्तान ने ही अंजाम दिया था। ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने भारत के चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग फेल होने पर भारत का मजाक उड़ाया था। जो फवाद चौधरी भारत के लोगों को भारतीय सेना के खिलाफ बगावत के लिए उकसाने वाले ट्वीट करते हैं, वो फवाद चौधरी अगर राहुल गांधी की तारीफ में ट्वीट करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन इस मामले पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी एक नई थ्योरी लेकर आए हैं। उनकी थ्योरी क्या है, यह भी आपको सुनना चाहिए। 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए, राहुल गांधी कभी पाकिस्तान नहीं गए। कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, दिसंबर 2015 में सबसे पहले ये काम किया कि वो प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ की पोती की शादी में शिरकत करने चले गए बगैर प्रोग्राम के। किसका रिश्ता है पाकिस्तान के साथ? कांग्रेस का है कि बीजेपी का है? मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। तो जिस तरह पाकिस्तान के पूर्व केंद्रीय मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में दिख रहे हैं, ठीक उसी तरह से लोकसभा चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियों के स्टार प्रचारकों के बयान वायरल हो रहे हैं।
चुनाव के समय बयानों की जैसे आंधी चल रही है। अब हम आपको कुछ वायरल बयान सुनवाते हैं जो चुनाव में आज बहुत तेजी के साथ ट्रेंड हुए हैं। करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया साल का, 8,500 रुपए महीने का, टकाटक 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 टकाटक, और वो कंप्यूटर से होगा, ऑटोमेटिक, और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे। उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली, एक्सेलेरेटर ही दबेगा। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूंगा। तो सुन भाई सुन, देश की धुन, ऑन 4 जून इंडिया गठबंधन इज कमिंग। तो हम लोगों की सरकार जो है वो बनने जा रही है। और प्रधानमंत्री आए थे तो अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि एम्स चालू हो चुका है। तो शोभन में जो हम ही लोगों की सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री थे तो दिया था, हम लोगों ने ज़मीन जा करके प्रधानमंत्री जी एक बार मुआयना कर ले कि स्थिति क्या है। पहले वो ये बताएं, क्या वो हिंदुस्तान के कितने हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं ना, क्या वो सिर्फ थोड़े से लोगों का प्रधानमंत्री है या हम सब का प्रधानमंत्री है? वो ये फैसला करे। और जो नफरत उसने फैलाई है आजकल, इस नफरत को धक्का दे दीजिए कि भारत बच सके। जी न्यूज़।